हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके बहुत से क्वेश्चन कॉमन सेंस पर सॉल्व हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपने पढ़ा हो या नहीं हो। बाकी देखिए, आपका पढ़ना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको लगेगा कि यही राइट आंसर होना चाहिए, वहाँ पर वो नहीं होगा। तो इसलिए रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, बट समवट आप कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस पर ही कर सकते हो। आप पुलिस के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ईडीएम्स के क्वेश्चंस आए थे वो समवट यहीं से आए हैं, तो आप वो देख सकते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड करेक्टर्स। देखिए, अभी मान लीजिए आपको इसका कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या कह रहा है। वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड करेक्टर्स। बैड करेक्टर्स आपको पता ही है, जिसका चरित्र या आचरण अच्छा ना हो। तो अब आप इसके ऑप्शन देखिए। कीप अवे फ्रॉम, पब्लिकली कंडेम, गिव पब्लिसिटी टू, नॉट सिंपैथाइज विद। अब देखिए, पहले तो हम इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं। कीप अवे फ्रॉम, वाइड बर्थ का मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम। जैसे आपको पता है क्रिकेट में आपके वाइड बॉल होती है, मतलब जब आप उसे बैट्समैन से दूर फेंकते हैं, तो उसी तरीके से या आप उसे बैट्समैन से दूर रखते हैं, तो वही आपकी वाइड बर्थ हो गया। इस तरीके से आप एक लिंक सेटअप कर सकते हैं, कीप अवे फ्रॉम। अब मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, आपने गेस लगाना है। तो आप देखिए, वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। बैड कैरेक्टर्स की बारे में बात हो रही है। पब्लिकली कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। अब देखिए, किसी का बैड कैरेक्टर है, अब आपको इस झंझट में नहीं फंसना है कि आप उसकी जो पब्लिकली जनता के बीच में जाकर या सोसाइटी में आप उसकी निंदा करें। ठीक है, वो तो आप अपने लिए ही गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो भी एक गलत बात होती है। तो देखिए, ये ऑप्शन तो गलत सा ही लग रहा है। गिव पब्लिसिटी, अब देखिए किसी का बैड करेक्टर है तो उसे हमें पब्लिसिटी देने की ज़रूरत ही क्या है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि सोसाइटी में जो गलत चीज़ें हैं वो प्रमोट हो, तो पब्लिसिटी वाला भी गलत ही है। डोंट नॉट सिंपैथाइज विद इट। ठीक है, तो बैड करेक्टर के साथ तो सिंपैथी का मतलब होता है कि जब आप उससे थोड़ा सा प्यार रखते हो। एग्जैक्ट मुझे सिंपैथी का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती थी वो सिर्फ इन दो आपके सेंटेंस थे उनमें हो सकती थी। मतलब आप एक 50-50 कॉल लेने वाले थे। अदरवाइज आप एक ब्लैंक गैस लगाकर, आपको कुछ पता ही नहीं, आप जय माता दी कर दो। उससे बेटर है कि आप एक अच्छा एक लॉजिक लगाकर कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन को इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछ लिया जाए, तो इस तरीके से आपकी जो कॉमन सेंस है वो आपके बहुत काम आएगी। सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। मतलब सुमित को लुक हाई एंड लो करना पड़ता है जब वो अपने स्कूटर की चाबियां ढूंढ रहा होता है। तो इसका क्या हो सकता है, लुक हाई एंड लो। तो नो वेयर, सॉरी, नो वेयर हो गया, ऑलवेज हो गया, समवेयर हो गया, एवरीवेयर। मतलब उसे जब भी आपकी कुछ भी चीज़ गुम हो जाती है, आप लॉस कर देते हैं, तो आप उसे हर जगह पर सर्च करते हैं। एवरीवेयर इसका जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। समवेयर का मतलब है कि आपने कहीं पर्टिकुलर जगह पे रख दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर कर सकते हैं। यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग वट यू वांट विदाउट अ ब्राइव। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपको जो एक वर्ड आ रहा है ब्राइव, ब्राइव मतलब रिश्वत देना, विदाउट अ ब्राइव। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो अगर आप यहाँ पर देखें और देखिए, जब हम ऐसी बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पोस्ट आया है, पोस्ट आया, मैं जनरली आपकी बात कर रहा हूँ, 90 to 95% ऐसी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं इन केस ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेज। तो देखिए, कभी भी ऐसा पोस्ट ऑफिस वाला जिक्र देखने को कम ही मिलेगा। ठीक है, अगर तो पहले ही इतना इजी हो तो आप सभी उसे एक गैस लगा सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पर पोस्ट देखें तो इस तरीके से यहाँ पर पकड़ पाना गलत है। तो ये आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि पोस्ट के बारे में बात ही नहीं हो रही है।
ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। तो अब बचता है आपका ए एंड बी। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, बिकॉज यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो लाइन लिखी है, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हैरेसमेंट, ठीक है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक लाइन लिखी है इन्होंने, एक पूरा सेंटेंस लिखा है, मतलब ज़्यादा फोकस कहीं ना कहीं इस लाइन पर था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन भी इस तरीके से राइट आंसर। देखिए जब भी मैं कभी खुद भी एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं, जब मुझे एक गेस लगाना होता है तो मैं स्पेशली एक काम करता हूँ कि जिस लाइन पर बहुत ज़्यादा फोकस हो, जिसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल दी हो, तो मैं उन क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चन को आंसर करना, उस लाइन को आंसर करना, करेक्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मार्क करना पसंद करता हूँ। देखिए ये मेरी अपनी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि ये तरीका सही है तो आप अडेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एट अ पार्टी ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। देखिए मैंने जब आपके मॉक टेस्ट लिए थे, या मैंने आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट लिया था, तो मैंने उसमें एक करवाया था, ठीक है। तो हाई स्पिरिट्स का मतलब आपको पता है क्या होता है, ऑप्शन बी, चीयरफुल। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक, ठीक है। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, देखिए आपने पहले हम इसका आंसर देखते हैं डायरेक्टली, 5 का है डायरेक्टली। आपने कभी भी, आप मूवीज़ देखते हैं या कुछ भी आप शोज़ देखते हैं, तो जनरली आप उसमें बात करते हैं कि जो पर्सन को शूट किया है या गोली मारी गई है, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई है, मतलब बहुत क्लोज से, मतलब डायरेक्टली, जहाँ पर मिस होने के चांसेस बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, तो यहाँ पर डायरेक्टली। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज डायरेक्टली। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, वी शुड गार्ड अगेंस्ट मतलब हमें अपने ग्रीन आइड फ्रेंड से बचकर रहना चाहिए। तो रिच, देखिए ये रिच का तो सवाल ही नहीं है। हैंडसम, एंथुजियास्टिक मतलब जोशीला, तो ये चीज़ें देखिए अगर आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग पता है तो नहीं। जनरली कैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, जेलस, क्योंकि जेलस लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक कॉमन कॉमन सी चीज़ें कर सकते हैं। इट वॉज क्लियर केस ऑफ द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक व्हेन जगजीत सेड दैट रामो वॉज अ थीफ। मतलब एक केस था पॉट कॉलिंग विद द कैटल ब्लैक, जब जगजीत ने कहा कि रामू ही चोर है या था। तो इस तरीके से हम कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, समवट ये ऐसी ही है। तो मतलब जो पॉट है वो कैटल को ही काली कह रही, जबकि वो खुद भी ब्लैक है एक तरीके से। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। समवन क्रिटिसाइजिंग अनदर फॉर अ फॉल्ट विच ही हिमसेल्फ हैज़। तो यही इसका राइट आंसर है। मतलब आप देखिए वो उसे तो चोर कह रहा है, बट वो खुद भी चोर चोर है, ठीक है। मतलब एक चोर दूसरे को चोर कह रहा है। तो समवन क्रिटिसाइजिंग अनदर फॉर अ फॉल्ट विच ही हिमसेल्फ हैज़, मतलब जो फॉल्ट मुझ में है, ठीक है, मैं उसे नहीं मान रहा और आपको उसी फॉल्ट के लिए दोषी ठहरा रहा हूँ या क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। बाकी देखिए मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके का बहुत ही कम चांसेस है कैटल ब्लैक, तो यहाँ पर देखिए अ पर्सन अक्यूजिंग अनदर ऑफ बीइंग ब्लैक, इस तरीके का नहीं आता है। अ पर्सन ब्लेमिंग अनदर फॉर समथिंग ही हैज़ नॉट डन, ये तो नहीं था। बोथ आर गिल्टी ऑफ सेम मिस्टेक, ये भी नहीं था। द साइट ऑफ एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप, ठीक है। जब एक्सीडेंट होता है तो आपको पता ही है क्या होता है, तो बहुत से लोग एक्सीडेंट देखकर डर जाते हैं, फ्राइटन्ड मी। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर है। ही इज़ अ क्विर फिश, आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम। क्विर फिश, आप देखते हैं फनी पर्सन, देखिए फनी पर्सन को तो जब आपको जोक समझ आ रहे हैं, मतलब वो कुछ भी बातें फनी वे में कर रहे हैं, तो उनको समझना आसान होता है। सेंसिटिव पर्सन, सेंसिटिव पर्सन का हम इस तरीके से लेते हैं कि आपने किसी को कुछ कह दिया, उसने उसे पर्सनली ले लिया, तो ये सेंसिटिव। स्ट्रेंज पर्सन और क्वालसम, क्वालसम ऐसा हो सकता है कि जो झगड़ालू टाइप हो। ही इज़ अ क्वेर फिश मतलब स्ट्रेंज पर्सन, जिसे समझना मेरे लिए, या मैं उस समझने में मुश्किल आ रही है, समझने में नाकाम रहा हूँ। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर स्ट्रेंज पर्सन आएगा। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव टू बी मेयर्स नेस्ट।
अब देखिए ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी गलत किया। मैंने इसका जो राइट आंसर दिया जो मुझे लगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव टू बी अ नॉबल थिंग या सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पर ही हम कर सकते थे, बिकॉज जब आप टीचर्स का काम आपका एजुकेशन देने का है तो मैंने सोचा यही होना चाहिए। बट इन केस अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता तो 95% लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो गलत कर देंगे, बिकॉज इसका जो राइट आंसर है अ फॉल्स इन्वेंशन है। तो आप ये ज़रूर याद रखिए, अ मेयर्स नेस्ट मतलब आपका फॉल्स इन्वेंशन। चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल, ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम। मतलब चंदू ने अपने अंकल के अगेंस्ट बहुत ही गंदे शब्द यूज़ करे। तो अब आपको बताना, ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम, एब्यूज एंड इंसल्टेड। देखिए ये तो पहली बात हो चुकी है, अगली वर्ड्स हम यही समझ रहे हैं। बिहेव्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, देखिए अब बिहेव्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन क्यों होगा जो आपको गाली दे रहा है, ये तो कुछ कॉन्ट्राडिक्ट ही हो रहा है। ऐसे पुट कंडीशंस और थ्रू चैलेंजेस। तो देखिए यहाँ पर थ्रू द चैलेंज आएगा, बिकॉज उनमें इतनी पेशेंस है कि वो उसे कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो ही थ्री डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम मतलब उसने चैलेंज दे दिया कि इतना भला बुरा कहने के बाद भी उसके अंकल ने उसे कुछ नहीं कहा। तो आपका ऑप्शन बी है राइट आंसर। द प्रेजेंट undergraduate syllabus leaves very little elbow room for teachers to be innovative। मतलब जो आपका सिलेबस है वो टीचर्स को इनोवेटिव नहीं होने देता और उन्हें बहुत ही कम एल्बो रूम देता है। तो मैंने आपसे कहा कि जब यहाँ पे एल्बो रूम है तो एल्बो रूम तो नहीं होगा। देखिए रूम और स्पेस समवट आपका सेम हमें यूज़ करते हैं, बट रूम की एक तरीके से जगह होती है, स्पेस तो कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। रूम एक स्पेसिफिक जगह हो सकती है। तो ये स्पेस भी नहीं होगा यहाँ पर, ग्राउंड भी नहीं होगा। ग्राउंड मतलब होता है आधार। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीडम मतलब उन्हें वो एक स्वतंत्रता नहीं मिलती है कि वो इनोवेशन दिखा सके। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 12 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आपने इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन अपनी कॉमन सेंस पे ही कर लिए अगर हम कोशिश करें। Komal was left high and dry by her friends when she lost all her money। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो अपना सारा पैसा खो चुकी है और कंडीशन है हाई एंड ड्राई। तो इसका जो राइट आंसर है आइसोलेटेड। हाई एंड ड्राई का जो मतलब होता है वो होता है जब आप किसी डिफ़िकल्ट कंडीशन में होते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका हाई एंड ड्राई। मतलब जैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आजकल टेम्परेचर बहुत हाई है और बारिश नहीं हो रही, तो एक जो आपका मौसम है बहुत ड्राई हो चुका है और मतलब आपको पानी नहीं मिल रहा है। तो आप कैसी कंडीशन में हैं आजकल, डिफ़िकल्ट कंडीशन में, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। द पार्टी स्टॉलवर्ड्स हैव एडवाइज्ड द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ वाइल। तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर होगा टू शो नो रिएक्शन। देखिए बट मुझे इस क्वेश्चन में मुझे मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, बिकॉज अगर हम बात करें यहाँ पर तो आंसर दिया गया है टू शो नो रिएक्शन बुक में। बट लाइंग डाउन का देखिए डिफरेंट टाइप से भी आपका यूज़ हो सकता है, तो दैट्स वाई इन्होंने टू शो नो रिएक्शन दिया है। अदरवाइज हम लाइंग डाउन का मतलब तो आपको पता ही कि टू टेक रेस्ट होता है, बट इसीलिए इन्होंने ऑप्शन में भी दिया था कि आप इसे ही करें। बाकी अगर आप ऑप्शन देखें यहाँ पर, टू टू बी एन डिफेंसिव, टू बी कॉशियस मतलब सावधान रहना, या डिफेंस तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर इसका आंसर का ऑप्शन ए है टू शो नो रिएक्शन, बिकॉज एक ही वर्ड का या इडियम का आप बहुत टाइप से यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफ इंग। तो अब देखते हैं इसका जो आंसर है वो है आपका अबाउट टू स्टार्ट। सीता इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। तो इसका जो कट आउट का यहाँ पर होगा कि सीता जो है वो इस काम के लिए सूटेबल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर होगा। ही मस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड्स प्रूव टू बी स्नेक इन द ग्रास। मतलब उसने अपने दोस्तों पर विश्वास किया और वो सांप निकले।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है, टू बी ए स्नेक इन द ग्रास, मतलब जो आपको ना दिखे, अ हिडन एनिमी। जिस पर आपने भरोसा किया वही आपका दोस्त दुश्मन निकला। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। द पॉलिटिशियन वॉज एबल टू स्वे द मॉब विद हिज गिफ्ट ऑफ द गैप। अब आपको पता है जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं वो मतलब उनकी जो स्पीच होती है बहुत ही फ्लुएंट होती है, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो इम्प्रेस करते हैं वो अपने भाषण से ही करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, हिज गिफ्ट ऑफ द जैब। अब आपको पता है कितने प्रोमिस आपके जो नेता लोग करते हैं, आपको पता है पॉलिटिकल फोरसाइट भी नहीं है, तो आपने याद रखना है हिज गिफ्ट टू द जैब यानी कि फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री। देखिए बहुत बार आता है बर्ड्स आईज व्यू यानी कि बहुत ही एक जर्नल सा व्यू। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स राम हैज डिसाइडेड टू स्टिक टू द स्ट्रेट एंड नैरो पैसेज इन या पैसेज इन फ्यूचर। सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स, ठीक है, उसने डिसाइड करा कि अब वो अपने सीधे रास्ते पर चलेगा इन फ्यूचर। तो देखिए बिकम अ गार्डनर, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सोइंग की बात करें तो जरूरी नहीं गार्डन है या फार्मर है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर जो बनता है ऑप्शन इन दोनों में से, मैंने आपको कहा है कि अगर आपको एक तुक्का लगाना है, देखिए कई बार नहीं भी होता है बट जनरली हो जाता है जब आपको कुछ पता ही नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जो सेंटेंस या आपकी जो एक डेफिनेशन है वो बहुत ही स्पेसिफिक होगी, जिस पे ज़्यादा जोर होगा, तो वही आपका जो है राइट आंसर होने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग, ये आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। When he tells story about himself, he is inspired to draw the long bow, मतलब जब वो कहानियाँ सुनाता है तो he is inspired to drag the long bow, मतलब आपने देखा होगा कि लोग जब भी अपने बारे में कहानियाँ सुनाते हैं तो वो ज़्यादातर बढ़ा चढ़ा कर ही बताते हैं, तो वो होता है आपका एग्जैजरेट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मतलब इज इंस्पायर्ड टू ड्रॉन्ग द लो बो, मतलब बहुत फेंकना, या इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। जब आप ड्रॉ द लॉन्ग बो मतलब दूर तक हो जाए या बहुत दूर दूर तक ही फेंकना, इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद हाई हैंड। देखिए यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिर से पूछा गया था, दो क्वेश्चन तो आपके आए थे, तो आपको पता है ऑप्रेसिबल इसका जो है राइट आंसर है। ही डिड मी अ गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग मी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए ही डिड मी अ गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग मी द पोस्ट, मतलब उसने मुझे रेकमेंड किया है, मतलब सुझाया कि वो इस पोस्ट के लिए आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आप सूटेबल हो, मतलब बिकेम सडनली गुड। ऐसा देखिए इतना अच्छा कोई नहीं करता आपके साथ, ठीक है, तो ये तो नहीं है आपका। इम्प्रूव्ड माई प्रोस्पेक्टस, इस तरीके का भी नहीं, ये होता है आपका डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। ही डिड मी अ गुड टर्न, मतलब उसने मुझे फेवर किया है, डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब एक अच्छा काम किया है, दयालु भरा काम किया है, परोपकार वाली भावना। बीइंग एन इंट्रोवर्ट ही विल ओनली ईट हिज हार्ट आउट। देखिए आपके पास ये पर्सनैलिटी होती है, इंट्रोवर्ट होते हैं आपके, और मुझे याद नहीं आ रहा इंट्रो, एक एम्बीवर्ट भी होता है आपका, और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होते हैं जो ज़्यादातर जो अपनी फीलिंग्स हैं वो दूसरों से शेयर नहीं करते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत ही मतलब सोसाइटी में मतलब मिलनसार होते हैं, सबसे बात करना या इस तरीके से। तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट ही विल ओनली ईट हिज हार्ट आउट। ईट टू मच मैंने आपसे कहा है, ये तो गलत हो गया यहाँ से। कीपिंग ब्रूडिंग, ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। इनवाइट ट्रबल, ठीक है, ये हो सकता था। सफ़र साइलेंटली, देखिए जो लोग दूसरों से बातें नहीं करते हैं या ज़रूरी नहीं, या अपने जो दिल में यहाँ पे लिखा ईट हिज हार्ट आउट, मतलब वो अपने दिल में ही सब कुछ छुपा के बैठी है या हार्ट खा रही है, तो सफ़र साइलेंटली मतलब बिना बताए या किसी को पता भी नहीं है वो सफ़र कर रही है, मतलब उस कष्ट से वो गुजर रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। कैसर वॉज डन टू डेथ बाय द कॉन्स्पिरेटर्स। कॉन्स्पिरेटर्स तो आपको पता ही है, जो मतलब जाल बिछाने वाले इंसान होते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं आपके खिलाफ,
व्हाट डन टू दैट मतलब अटैक नहीं होगा। जब डेथ की बात होगी अटैक, रिमूव्ड नहीं होता, एलिमिनेट, मर्डर्ड, इसका जो है वो आपका राइट आंसर होगा जब डेथ यानी कि मर्डर। हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीथिंग डाउन हिज नेक। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताता हूँ, वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली। तो देखिए ब्रीदिंग डाउन का आप कैसे याद रख सकते हैं। मान लीजिए आपको आप पर या आप किसी पर नज़र रख रहे हो, तो आप अपनी सांसों की जो आहट है वो भी उन्हें सुनने देना नहीं चाहते हो, जिससे वो सजग हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, विजिलेंट हो जाएं। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ब्रीदिंग डाउन मतलब वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, मतलब दूसरों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, उनके एक्शंस पर। ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इफ़ ही फेल्स एट दिस जंक्चर। आई डोंट नो यहाँ पर क्या लिख दिया इन्होंने, तो इसका हम देखते हैं। ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट मतलब वो क्या नहीं है, ये है आपका क्वाइट वर्थलेस, मतलब जो किसी काम का नहीं है। आफ्टर हैविंग फिनिश द लास्ट प्रोजेक्ट आई फाइंड माई सेल्फ अ लूज एंड। तो जैसे ही आपका पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, आपकी सिलेक्शन भी हो गई थी, तो आप भी एक लूज एंड पर थे, मतलब आप वेकेशन पे नहीं थे, हैप्पी भी नहीं थे, आपके पास कुछ भी करने को नहीं था, बिकॉज आपने अब ज्वाइन ही करना था, आपके पास सिर्फ इतना ही काम था, तो जो नहीं हो पाया, जो जल्दी ही हो जाएगा। आई फाइंड माई सेल्फ अ लूज एंड मतलब आई हैव नथिंग टू डू। ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट आंसर है। इट वॉज सच अ स्ट्रेंज अफेयर दैट आई वुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट। देखिए बहुत ही स्ट्रेंज अफेयर था कि मुझे हेड और टेल का ही डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा था। मतलब कैसा रिलेशनशिप था, स्ट्रेंज मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसे आप समझ ही नहीं सकते थे, तभी तो आपको कन्फ्यूजन हो रही है हेड और टेल में। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। शी एग्जिबिटेड रिमार्केबल सैंग फ्रॉयड ड्यूरिंग द क्राइसिस। देखिए जब बात आ रही है रिमार्केबल, मतलब आपकी कोई प्रशंसा करे, व्हाट आर रिमार्केबल वर्क यू हैव डन, मतलब आपने क्या प्रशंसनीय काम किया, क्या मस्त काम किया है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो टेम्पर मतलब होता है गुस्सा, अब गुस्से के लिए तो आपकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। इरिटेशन के लिए भी आपको कौन वाहवाही देगा, एंगर के लिए भी कौन देगा, तो आपका आंसर होगा कंपोजर। कंपोजर मतलब होता है काम एंड कंपोज, मतलब शांत आदमी। देखिए जो टफ टफ कंडीशंस में भी खुद को संभाल के रखे, बहुत ही शांत रखे, आत्म संयम जो बरते। ऑप्शन सी वो है आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पे रिमार्केबल जो मैंने वर्ड पकड़ा, उससे ही मैंने कंपोजर पर मैं गया। माई फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। स्ट्रेन्ड एवरी नर्व मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है। स्ट्रेन्ड का मतलब तभी है वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेन्ड ट्राइड ऑल ट्रिक्स नहीं, जैसे अभी कुछ लोगों ने फ्रॉड किया है, मतलब ताकि हम पुलिस की नौकरी पास की, उन्होंने सारी ट्रिक्स अपनाई, पेपर भी लीक हुआ ऐसे वैसे, तो वो नहीं है। स्ट्रेन वेरी एवरी नर्व मतलब वर्क वेरी हार्ड। दो शी herself was as ugly as sin, she had the audacity to criticize the look of her companion। मतलब वो खुद भी बहुत ही अगली दिखती है, बट फिर भी उसे एक मतलब आनंद आता है टू क्रिटिसाइज अदर्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर लुक्स, मतलब शी इज़ एक्सेप्शनली अगली। अगली मतलब होता है बहुत जो देखने में अच्छा ना हो। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर है। ही बिड्स फेयर टू बी एन एक्सीलेंट क्रिकेटर। तो बिट्स फे का मतलब होता है ही सीम्स लाइकली टू बी एन एक्सीलेंट क्रिकेटर। ही डज नॉट लाइक टू बी फ्रेंडली विद सरला, ही ऑलवेज गिव हर अ कोल्ड शोल्डर। मतलब वो सरला के साथ आपका जो फ्रेंडली बिहेवियर नहीं शो करता है, फ्रेंड्स का जैसा बिहेवियर शो नहीं करता, ही गिव हर अ कोल्ड शोल्डर। पुशिस हर विद द शोल्डर, मैंने आपसे कहा है कि ऐसा होता ही नहीं है कि मैक्सिमम चांसेस कि शोल्डर वाला सेंटेंस सही बैठ जाए। इंसल्ट हर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, ट्राइज टू बी अनफ्रेंडली बाय टेकिंग नो नोटिस ऑफ हर, आर्ग्यूज विद हर ऑन एन इशू। जब देखिए वो उसे मतलब उसके साथ बात ही नहीं करता है, तो वो आर्ग्यू भी क्यों करेगा, ठीक है। इंसल्ट भी क्यों करेगा, ठीक है। ट्राइज टू बी अनफ्रेंडली बाय टेकिंग नो नोटिस ऑफ हर, मतलब वो अनफ्रेंडली बिहेवियर शो करता है बिकॉज वो उसे नोटिस ही नहीं करता। तो इस तरीके से आप सर्च बना सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इट वॉज ही
हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील। ठीक है, तो इसका जो क्या राइट आंसर होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं होगा इसका। इसका जो ही ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट, हेल्प इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, थॉटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। तो यहाँ पर जो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट भी नहीं है। देखिए इस लाइन को देखिए तो यहाँ पर एक वर्ड बड़ा स्पेसिफिकली दिया है इन्होंने, तो इस तरीके से इसका जो है वो राइट आंसर है। देखिए द कैप्टन प्लेड द डिटर्मिन विद डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑन ऑफ द टीम वॉज एट द स्टेक। बिकॉज टीम की जो साख थी वो आपकी कहाँ पर थी, एट स्टेक, यानी कि इन डेंजर। आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स मतलब उसकी प्रमोशन कहाँ पर है, उसकी जो प्रमोशन है वो अब सर्टेन है, मतलब पक्की है। हिज प्रमोशन इज ऑन कार्ड्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। Harassed by repeated acts of injustice, he decided to put his foot down. तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, पुट हिज फुट डाउन, तो हम क्या कर सकते थे कि उसने वो उसने रिज़ाइन कर दिया होगा या विड्रॉ कर दिया, एक्सेप्ट द प्रपोजल अनकंडीशनली। बट यहाँ पर जो राइट आंसर है नोट टू इल्ड, मतलब वो फिर भी नहीं डगमगमाया, सॉरी, फिर भी वो अंडर प्रेशर नहीं आया उनके आगे, वो गिड़गिड़ाया नहीं। ठीक है, मतलब वो डट कर खड़ा रहा, जो इसका एग्जैक्ट बनता है नॉट टू इल्ड। एट क्रिसमस इवन द एल्डरली फादर्स पेंट द टाउन रेड, मतलब पेंट द टाउन रेड का मतलब क्या होगा, क्रिसमस की बात हो रही है। इनलज इन राइटिंग, मतलब नहीं राइट्स होते हैं आपके जो दंगे होते हैं, तो देखिए ऐसा तो नहीं है। पेंट द हाउस रेड, मैंने आपको कहा कि इस तरीके का बहुत ही कम चांसेस होता है। स्पिल रेड वायर, ये भी नहीं है। हैव अ लाइवली टाइम, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। हिज लेटर टू हिज वार्ड स्पीक वॉल्यूम्स फॉर हिज फॉरबियरेंस एंड गुड सेंस। तो स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है, स्पीक वॉल्यूम का मतलब होता है जो खुद की गवाही खुद ही दे। ठीक है, मतलब सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ही इज इन द हैबिट ऑफ चीविंग द कड, तो इसका क्या आंसर हो सकता है, इसका जो आंसर है वो आपका चीविंग द कट का मतलब होता है टू म्यूज ऑन। कट जो होती है आपका, जो जानवर होते हैं, सॉरी जैसे पशु होते हैं आपके, जब वो अपना खाना, जिसे हम कट को कहते हैं हम हिंदी में जुगाली, अब आप समझ ही चुके होंगे कि जुगाली हम किसे कहते हैं, जब वो ऐसे अपने फूड नहीं खा रहे होते बट वो फूड को अपने स्टमक से लेके द्वारा च्यू करते हैं, उसे कहते हैं हम चीविंग द कट, टू म्यूज ऑन, आपने ये याद रखना है। आई जस्ट पेड हिम अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई जस्ट पेड हिम अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं ना कि आपको अपना आपको सीधे हाथ ही मिलाना चाहिए, इस तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेफ्ट हैंडेड का मतलब खासा मुझे मतलब मज़ा नहीं था। ठीक है, एन इनसिंसियर, इनसिंसियर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर है। द न्यू सीएम स्टक हिज नेक आउट टुडे एंड प्रॉमिस 10 kgs फ्री वीट अ मंथ रूरल फैमिलीज, मतलब सीएम ने आपको 10, जो रूरल फैमिलीज है, गरीब फैमिलीज को है, जो समझिए आप 10 किलो जो है अनाज देने का वादा किया है, वीट जिसे गेहूँ। तो देखते हैं, स्टक हिज नेक आउट का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड हेल्प नहीं, एम्बेरसमेंट तो नहीं होगी। ठीक है, टुक एन ओथ, ओथ तो नहीं है, टुक अ रिस्क, बिकॉज अब उस पर जो है वो एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ही बर्न्ट हिज फिंगर्स बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर। बर्न्ट हिज फिंगर मतलब ही गॉट हिमसेल्फ इन टू ट्रबल, मतलब दूसरों के, हमें लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहिए, पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम सीधी सी बात करें अपनी देसी लैंग्वेज में, तो ऑप्शन डी आपका, ही गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, दैट्स व्हाई बर्न्ट हिज फिंगर बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर्स। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द emoluments of junior doctors came to head this week। came to head का मतलब होता है, ऑप्शन जो इसका होना चाहिए राइट आंसर, reached a crisis।
ही इज़ अ स्ट्रेंज फेलो. It is very difficult to deal with him. It seems that he has a bee in his bonnet. Bee in bonnet का यहाँ पर क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब है स्ट्रेंज फेलो, स्ट्रेंज आदमी है, डिफिकल्ट है उसके साथ डील करना. तो क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है? एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग. ठीक है, कुछ लोग ऑब्सेशन होता है मतलब बहुत ही ऑब्सेस्ड होते हैं वो. तो यही इसका जो है वो राइट आंसर है. आप ये आ सकते बी इन बॉनेट. इट विल बी वाइस ऑन योर पार्ट टू लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स. तो ये हो सकता है कि जो गया सो गया, मतलब यू हैव टू इग्नोर द पास्ट. यही आपकी समझ है कि आपको पास्ट में ड्वेल नहीं होना चाहिए, पास्ट में डूबे नहीं रहना है. ऑप्शन बी, इग्नोर द पास्ट. द बॉय हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम अ स्ट्रीट एक्सीडेंट. बोलते हैं ना कि बहुत ही नैरो जो एस्केप था, तो इसे कहते हैं हम हेयर ब्रेथ एस्केप या नैरो, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा एस्केप था, एक्सीडेंट होते होते ही बचा. In spite of the effort, in spite of the efforts of all peace-loving people, world peace is still a far cry. तो देखिए पीस लविंग पीपल के एफर्ट्स के बाद भी जो संसार की शांति है, वर्ल्ड की शांति है, वो फार क्राई है. इसका जो आंसर है हमारा आउट ऑफ रीच. देखिए जो आपका बुक में है आंसर वो आपका दिया है एन इम्प्रैक्टिकेबल आइडिया. ये जो फार क्राई का मतलब ये होता है कि मतलब बहुत दूर से. ठीक है, तो ये आउट ऑफ रीच होना चाहिए. यहाँ पर आई थिंक बुक में भी मिस्टेक दी है, तो मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ऑप्शन डी आउट ऑफ रीच है. तो देखिए ये थे आपके कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस. और आपको पता है दो आपकी जो है वो आपके क्वेश्चन में भी आई थी, जो आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था. इस वीडियो को इतना देखिए लेंथी इसलिए हुई है बिकॉज आपको पता है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कहाँ पर आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो मैंने बताया है. देखिए वाइल्ड गैस लगाने से बेटर है आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करें, आपका स्कोर ज़रूर इम्प्रूव होगा. सारे क्वेश्चंस आप कॉमन सेंस से नहीं कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस आपको जो नहीं आते हैं आप उन्हें कॉमन सेंस से कर सकते हैं. कॉमन सेंस भी आपकी तभी काम करती है जब आपके पास नॉलेज होती है. तो ठीक है, तो कॉमन सेंस कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ समझा होता है, वो आपकी सिर्फ वहाँ पर आपको एक आंसर करेक्ट करना है. आपसे कोई कुछ पूछने नहीं आएगा कि ऐसा नहीं या वैसा क्यों. तो ये थी आपकी एक वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. और आप अपनी फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इन फ्यूचर उन बातों का ज़रूर ध्यान रखूं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अच्छे से प्रिपेयर करें. टिल देन हैव अ गुड टाइम. टेक केयर.